जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्ट्रैंथ दी ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ पैनल पे जो गेस्ट मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक बहुत ही सीनियर पैनलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं माशाल्लाह, KCCA में जो है वो ओहदेदार भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, खैरियत से? आप नाराज तो नहीं है? नहीं, नाराज नहीं, आप उमूमी तौर पे नाराज रहते हैं। आज हमने ब्रेक के बाद लेकिन बात हम आज नाराज हैं इसलिए कि कुछ वादा था इनसे, वो वादा वफा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल देखेंगे, अभी बहुत प्रोग्राम पड़े, कोई नहीं। अभी हमें बिल्कुल बिल्कुल अभी हमें ज्वाइन किया है ऑन वीडियो लिंक तारिक हारून साहब ने, जो कि मौजूद हैं बाकायदा बच्चों को, चूंकि ये ट्रेनिंग कराते हैं, हेड कोच हैं KN अकेडमी में। उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक हारून साहब, खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तमाम पैनल्स के जो गेस्ट हैं उनको और तमाम एंकर्स को, तमाम को मेरा सलाम। जी तारिक भाई, आप क्या कहते हैं? ख़ास तौर पे एक तो मुझे बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ KN अकेडमी में मौजूद हैं इस वक्त आप? नहीं, इस वक्त मैं बख्तियारी यूथ सेंटर पे मौजूद हूँ, क्योंकि KN पर जो है वो फ्राइडे टू संडे वहाँ 3 दिन की वो अकेडमी है। तो बाकी रोज़ में यहाँ पर बख्तियारी यूथ सेंटर, जो कि बहुत ही एक रिनाउंड सेंटर है, जो कि फर्स्ट क्लास सेंटर है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेल के जा चुके हैं। यहाँ पर भी बच्चों के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है जब तो मैं यहाँ आता हूँ और काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, कल के जो मैच हुआ उसके हवाले से क्या कहेंगे? कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच हुआ। पहले बैटिंग करके भी कराची किंग्स कोई बड़ा स्कोर देने में कामयाब नहीं हुई। क्या समझते हैं, पिच का मसला था या कराची की परफॉर्मेंस ख़राब थी? इसलिए कि हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी आखिर में मुश्किलात का शिकार देखा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई मसला पिच के बिहेवियर में भी था। मैं समझता हूँ, देखिए पिच में जाहिर है उस तरह का पिच तो नहीं नजर आ रहा था कि जैसे पास में मैचेस हुए हैं 200 प्लस रन्स हुई हैं, ऑन दी अप शॉट्स लग रहे थे। लेकिन इस कदर भी बुरा नहीं था पिच के, जितना कि कराची किंग्स के जो मैं समझता हूँ मुस्तनद बैटर्स थे, जिसमें उनके एक टॉप ऑर्डर बैटर थे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, बहुत सारी बॉलें खेल के उन्होंने रन्स कम बनाया। दूसरी जानिब खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हो सकता था। अगर इन दोनों के स्ट्राइक रेट में आई थिंक 120 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते तो ये 160 तक का टारगेट दे सकते थे इस्लामाबाद को, जो कि मुश्किल हो सकता था इस पिच पर। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? आज भी कराची का मैच है पेशावर के साथ, तो आप दोनों टीमों को किस तरह देख रहे हैं कि आज जो कल वाले मैच की परफॉर्मेंस है कराची की और पेशावर की टीम भी बहुत अच्छी है, तो आज के मैच के हवाले से बताएं कि कौन सी टीम जो है टफ टाइम देने वाली है? क्योंकि कराची की टीम की परफॉर्मेंस हमने कल देखी है और पेशावर भी जो फुल फॉर्म में है अभी तक फिलहाल। देखिए, कराची की टीम के साथ यही प्रॉब्लम जो है वो थ्रू आउट चली आ रही है। जब से PSL ये खेल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाती है। ये इंडिविजुअल्स पे खेल जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इनकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो कभी भी नहीं आती कि एक आध मैच के अलावा। तो इस दफ़ा हम समझ रहे थे कि जिस तरह का स्टार्ट लिया था 236 चेज़ करने के बाद कि टीम बाउंडिंग हो जाएगी, टीम स्पिरिट आ जाएगी, लेकिन कल के मैच से ऐसा लगा है कि ये उसमें फिर लैग कर रहे हैं एक तरह से। जो टीम की परफॉर्मेंस है, जिसे मैं कहूँगा, जिस तरह इस्लामाबाद खेला है पर कल, जो कि मैंने आपसे कल कहा था कि मेरी फेवरेट टीम पिछले 3-4 सालों से इस वजह से है कि वो डेवलप क्रिकेट खेलते हैं, वो जो है वो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी क्रिकेट जो है वो अपग्रेडेड होती है, उनके प्लेयर्स भी परफॉर्म करते हैं, वो एज ए टीम भी अच्छा खेलते हैं। इसी तरह जलमीज को भी हमने लास्ट मैच में देखा कि उनके ऊपर से जो टॉप प्लेयर्स हैं, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छा टोटल दिया। तो मैं समझता हूँ आज के मैच में भी जो एज हासिल है वो जलमीज को हासिल होगा, क्योंकि जलमीज की जो कॉम्बिनेशन है वो कराची किंग्स वहां उस कॉम्बिनेशन को बनाने में लैग कर रही है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जलमीज जो है वो उस मैच को जीत जाए। ठीक है, हमारे साथ ये पैनलिस्ट मौजूद हैं, इनसे भी अगर आप बात करना चाहें, यही बात करना चाहें तो प्लीज, लेकिन वक्त महदूद है इसलिए शॉर्ट। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। खालिद, आप ठीक है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल जिस पिच के ऊपर मैच हुआ वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी, तो ये वो पिच थी जिसके ऊपर थोड़ा बाउंस भी जो है वो ज़्यादा आ रहा था। नबी की बॉलिंग भी आपने देखी, ऑलमोस्ट सारे जितने भी बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग देखी,
लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर जैसे इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है, 236 240 रन बन रहे थे, एकदम से इसमें ऐसी पिच लाई जाए जहाँ पर बॉलर डोमिनेट करें, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की पिच जो है वो थोड़ा टूर्नामेंट का मोमेंटम और टीम का मोमेंटम थोड़ा सा आगे पीछे नहीं करती? क्योंकि अब जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है वो नेक्स्ट लेवल क्रिकेट है, तो उसके अंदर जो है वो फ्लैट विकेट बन रही है, चौके छक्के लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, बहुत ही अहम पॉइंट आपने रेज किया है। बिल्कुल पिच की जो पिच का जो बिहेवियर था, उससे बिल्कुल यही लग रहा था कि जो बैटर्स उसको टाइम नहीं कर पा रहे थे, उस पिच की पेस को समझ नहीं पा रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, और जिन्होंने समझा वो स्ट्रोक मेकिंग में जो है ना उनको आसानी हुई। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, कराची किंग्स के जो लोअर ऑर्डर बैटर थे अब्बास, उन्होंने उस पिच के पेस को और बाउंस को जो है ना वो एडजस्ट किया, तो उन्होंने छक्के भी लगाए। इसी तरह इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स थे, बैटर्स थे, उन्होंने मीट किया टाइमिंग को, बिल्कुल उसका पेस और बाउंस जो है वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एलीट हमारा जो है ना स्क्वाड होता है, जो टीम्स में होता है पीएसएल में, ये तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो इन्हें एडजस्ट करना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया में भी खेल चुके हैं और ये तमाम न्यूजीलैंड से अभी रिसेंटली दौरा करके आए हैं, तो इनको जबकि मालूम भी था, हालांकि हमें तो मालूम भी नहीं था, लेकिन बिहेवियर का पता चल रहा है कि चेंज है। इन्हें तो मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया की पिच है, तो इन्हें एडजस्ट करना चाहिए था पिच एंड बाउंस को, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में यही होता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। और हम प्रोग्राम नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बिल्कुल, और रोजाना तारिक भाई को हम इसी तरीके से प्रोग्राम में शामिल रखेंगे, क्योंकि आउटडोर होते हैं, ये आ जाते हैं तो जरा हमें बाहर, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे भी फिलहाल। जी नाज़रीन, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा आज के मैच के हवाले से।